राहुल गांधी के बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी सवाल पूछा है कि हमारे कितने राफेल जो हैं वो गिराए गए, इसकी जानकारी सरकार क्यों नहीं दे रही। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर राहुल गांधी होते तो हम पीओके को हासिल कर लेते। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, जो बात रेवंत रेड्डी कह रहे हैं, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक? बिल्कुल सीधी सी बात, सही बात। पिछले कुछ सालों में जिन्होंने राहुल गांधी को देखा है उनमें साहस, संकल्प, दृढ़ निश्चयी है, कुछ कर गुजरने का वो जब मादा है उनके अंदर। जिस दिन शक्ति राहुल गांधी के हाथों में आएगी उस दिन भारत माता के नक्शे में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहता हूं, बहुत सम्मान पूर्वक कहता हूं, कांग्रेस ने जब भी लड़ाई लड़ी, सरहद के उस पार लड़ी, भाजपा में तो ये हिम्मत ही नहीं। इसके अलावा सर, ये आरएस पठानिया बीजेपी के विधायक हैं जम्मू कश्मीर उधमपुर में, उन्होंने अपनी वायुसेना पर ही सवाल उठा दिया, कह रहे कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला था वायुसेना वाले सो रहे थे। देखिए, भाजपा सेनाओं को एक बार नहीं बार बार गाली दे रही है। कर्नाटक में क्या कहा उनके नेता ने, मध्य प्रदेश में उनके डिप्टी सीएम ने क्या कहा, मध्य प्रदेश के बाद दूसरे उनके मंत्री ने क्या कहा, उन्होंने तो सीधे सोफिया जी को और क्या कह दिया, मैं उसे दोहराना भी नहीं चाहता। अब पठानिया जी कह रहे हैं वायु सेना सोती रहती, जबकि वायुसेना ने कमाल किया है। वायुसेना, स्थल सेना, नौसेना, जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी गई, मैं सलूट करता हूं। भारत की सेना उस पर खरी उतरी। और वाह भाजपाइयों, तुम सेना को गाली दे रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। ऐसे आदमी को पार्टी से निकाल के बाहर करना चाहिए। ना करें, अगर दिलवाओ गाली सोफिया को, दिलवाओ गाली पूरी सेना को, दिलवाओ गाली वायुसेना को, भारतीय जनता पार्टी, जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। सर, सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें एक बात लिखी गई है कि आपके पास सिंदूर यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गुणगान करने का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का समय नहीं है। बड़े सवाल उठाए हैं। नहीं, उसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, वो उनके अपने विचार हैं, वो जाने कि ऑपरेशन सिंदूर की आप विजय यात्रा, तिरंगा यात्रा सब निकालते रहते हो, और यात्रा कहां से? एयरपोर्ट से भाजपा दफ्तर। सिंदूर यात्रा में आप समझा रहे हो पोलिंग बूथ का इंतजाम कैसे हो, और उसमें वर्दी पहन के आप रखते किसको हो? हमारी दो बहादुर बेटियों को, जो हमारी आवाज थी, कर्नल सोफिया। मैं लेकिन उसमें एक बात पे आपत्ति करता हूं, और अब समझ में आया कि संविधान क्यों बदलना चाहते थे मोदी जी, भाजपा। उसमें फोटो है, मोदी जी सशस्त्र बलों की वर्दी में कैप लगाए खड़े हैं। ये दुरुपयोग है। ये ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना की वर्दी पहनने का हक भारत की सेना को है। किसी के मन में कोई और इच्छा हो तो उसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी तत्काल इसके लिए क्षमा याचना करे। सर, जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करें, तो इस बीच एयरफोर्स के जो चीफ है उनका एक बड़ा बयान आता है। उनका कहना है कि जब दे नहीं सकते हैं तो वादा मत कीजिए, रक्षा बजट का 5% ही जो है इस्तेमाल हो पाता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। देखिए, मैं सेना को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनके शौर्य की, उनके जिस तरीके से उन्होंने अभी वायुसेना ने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में जो भूमिका निर्वाहित की। मैं इतने कह सकता हूँ कि वायुसेना का दर्द, वायुसेना के अध्यक्ष की पीड़ा जायज है, समय से पूरा किया जाना चाहिए। जो युद्धक विमान बनने उन्हें समय से पूरे हों। जो भी टारगेट हो, झूठे सपने मत दिखाओ। मोदी जी, ये झूठे सपने आप जनता को भी दिखाते हो। अब तो साफ हो गया कि अब आप सेना के साथ भी छल करते हो, उनको भी झूठे सपने दिखाते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका वायुसेना अध्यक्ष कह रहा है।